हेलो ऑल ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना वीडियो का, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। बहुत ज़्यादा मेरे को लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करता है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं जो इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं, इन्हीं सारी मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, इनका कंक्लूजन निकालेंगे। आप में से कितने लोग यही गलतियां करके अपने मार्केट में लॉसेस कर चुके हैं और अभी आप कैसे अपना इंप्रूव कर सकते हैं, और इन गलतियों के बिना और भी कोई मिस्टेक है जो आप यहां पे कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 100+ लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी की आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोगों की डिमांड के ऊपर। जो भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, जस्ट नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग आप में से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी वो लोग ज्यादा ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैंने इसको आगे भी डिवाइड कर दिया है, ओके। ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अब ऑप्शंस के भी आगे दो पार्ट हैं, ऑप्शन बाइंग, ओके, एंड ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग यहां पे ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते। और जो लोग यहां पे इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनके बारे में भी यहां पे बात करेंगे इंट्राडे में, ओके। सारे टॉपिक्स को छोटे छोटा करके बिल्कुल मैंने एक प्रोसेस में उसको ब्रेक डाउन किया है ताकि आपको हर एक चीज एक समझ में आए, ओके। नाउ यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल। मैं कैपिटल को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं, ओके। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है यहां पे जिनकी कैपिटल है 10K to 25K, ओके। नेक्स्ट जो कैपिटल आती है कैटेगरी, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर लेता हूं जिनकी कैपिटल आती है 25K to 1 लाख और 1.5 लाख, ओके। जो थर्ड कैटेगरी है जो अपना 1.5 लाख से ऊपर 10 लाख तक जो ट्रेड करते हैं, ओके। चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 10 to 25 के मतलब कि जो भी इतनी कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं और वो भी लोग क्या करते हैं, एटीएम और ओटीएम पे काम करते हैं। अब एटीएम और ओटीएम क्या होता है, एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी। जितने लोग भी यहां पे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं सीई पीई में, उनको ये चीज मालूम होगी, ओके। नाउ इस चीज का कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता चले कि हम सही है या गलत है, और हमारी जो पहली गलती है वो होती क्या है। सबसे जो पहली हमारी गलती होती है वो ये होती है कि हम लोग यहां पे कभी भी एसएल को फॉलो नहीं करते। कितने लोग एसएल को फॉलो करते हैं, कितने लोग एसएल को फॉलो नहीं करते। सबसे पहली जो मिस्टेक है अपनी कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, चाहे हम एटीएम पे जाएं, चाहे ओटीएम पे जाएं, चाहे इन दी मनी में जाएं, ओके। नाउ अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्या एसएल को फॉलो करना क्यों जरूरी है, ठीक है, उसके बारे में यहां पे बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल को मैं अभी बाद में कैटेगराइज करूंगा, ठीक है, बट सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट जो है, ठीक है, वो उसके ऊपर बात करते हैं। एसएल के बिना आप देखो, आप एक कुछ चीज समझो, हम लाइफ में कोई भी स्टेप लेते हैं XYZ, ठीक है, हमने अपना पढ़ाई करनी है, ठीक है, हमने अपना कोई बिजनेस ओपन करना है या हमने कोई जॉब करनी है, एनीथिंग, ओके। सपोज करो कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, यू वांट टू डू अ रेस्टोरेंट बिजनेस, आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में जाना चाहते हो, ठीक है। आपने एक डेडलाइन दी होती है, आपने कहा यहां पे मैं 40 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, 40 लाख रुपीस। मेरा सबसे पहला मोटिव है मेरी कैपिटल को लेके आना, कैपिटल को रिकवर करना, ओके। आपका नेक्स्ट मोटिव क्या होता है, सबसे पहले एक बिजनेसमैन की पहचान क्या होती है, वो सबसे पहले अपने लॉसेस को कैटेगराइज करता है। वो कहता है कि अगर मेरा ये बिजनेस नहीं चलता और मेरे को यहां पे लॉस हो जाता है, क्या वो लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्या वो लॉस जो हो रहा है मेरे को मैं झेल सकता हूं या नहीं झेल सकता, सबसे पहली चीज, ओके। दूसरी चीज क्या होती है, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं क्या हम अपने लॉस को डिफाइन करते हैं। अगर आप नहीं करते तो सबसे पहली गलती आपकी यही है।
चाहे आप 20,000 के साथ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप 1 लाख के साथ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप 10 लाख के साथ में ट्रेड कर रहे हो। ओके, यहां पे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में बिठा के रखना है वो ये चीज रखनी है कि आपको आपका लॉस डिफाइन करके चलना पड़ेगा। आपको एसएल के साथ में ट्रेड करना होगा, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे आप सेलिंग करते हो, चाहे आप इक्विटी करते हो। ठीक है, हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, मैं भी गलत होता हूं, आप भी गलत हो सकते हो, चाहे हमें जितना मर्जी अपना टेक्निकल एनालिसिस कहें, कुछ भी कहें, एसएल हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, हम भी गलत होते हैं। ठीक है, मार्केट इज अ सुप्रीम, मार्केट हमें गलत साबित कर सकता है। ओके, देखो रिस्क लेना कोई गलत नहीं है, बट अननोन रिस्क लेना बहुत बड़ी गलती है। अननोन रिस्क का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है कितना भी लॉस हो जाए। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर आप मार्केट में निफ्टी में काम कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम जो एसएल है 20 to 25 पॉइंट्स का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो आप 50 to 60 पॉइंट का जो एसएल है अपना लेके चल सकते हो। ओके, अपने एंट्री पॉइंट से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कितने लोग एसएल को फॉलो करते हैं, कितने लोग एसएल को फॉलो नहीं करते। अगर तो आप लोग एसएल को फॉलो करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग करते तो यहां पे चैलेंज शुरू करो कि मैं 30 डे चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 30 डेज तक मैं यहां पे एसएल को रेगुलर फॉलो करूंगा, चाहे मेरा लॉस हो चाहे मेरा प्रॉफिट हो, रिजल्ट आपको अपने आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे देखने को मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या हमने यहां पे किया है कि मार्केट में एसएल को फॉलो ना करना। हम दूसरा पॉइंट यहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे सबसे जो हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ठीक है, वो यहां पे आती है हमारी ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कैसे, मैं बताता हूं। ओके, ओवर ट्रेडिंग आप सभी को पता होगा, कितने लोग यहां पे ओवर ट्रेडिंग करते हैं पहले ही नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, यहां पे लोग क्या करते हैं ना कि सपोज करो मार्केट में हमें पैसा बन रहा है, ठीक है, हमने यहां पे मार्केट में पैसा बन रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिख देता हूं ओवर ट्रेडिंग करना। आप में से बहुत सारे लोग यहां पे ओवर ट्रेडिंग करते होंगे। ठीक है, आपने कोई यहां पे मार्केट में ट्रेड लिया, ठीक है, आपने कोई प्लान नहीं बनाया अभी तक, ठीक है, नथिंग, आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, फिर से क्या आ गई, ग्रीड आ गई, ग्रीड आ गई, आप सेकंड ट्रेड में घुस गए, सेकंड ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके फिर से अंदर ग्रीड आ गई, चलो यार ये राउंड नंबर हो गया 4800, चलो इसको 5000 कर ही देते हैं, मार्केट का एक टारगेट हो जाएगा। जैसे आप तीसरे ट्रेड में गए, ठीक है, ये मार्केट में 4800 से कितना माइनस में आ गया। ठीक है, मतलब कि ये प्लस 2200 रुपया रह गया। ओके, नाउ अब फिर से अब 4800 से 2200 आ गया, तो बंदे के अंदर आता है ना माइंड में कि यार पैसा कम क्यों होगा, फिर से आप फिर से ट्रेडिंग में घुस गए। ठीक है, अब ऐसा करते 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 आप लास्ट तक चले गए, अब -5000 में आके निकले। फिर सच सच बताना माइंड में क्या क्वेश्चन आता है या क्या माइंड में आता है। माइंड में एक ही चीज आती है, काश यहां 4800 पे ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया होता तो मेरा लॉस नहीं होता। कितने लोग आप में से यहां पे ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ओवर ट्रेडिंग का सोल्यूशन क्या मैं वो भी बता दूं। देखो, आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, अपने ना कुछ रूल्स जो है, ठीक है, वो अपना जो भी आप जिस पे भी जर्नल नोट करते हो, ठीक है, वो मार्केट में अपनी जो कॉपी, यहां पे भी आपका पीसी है या फिर मोबाइल है या फिर जिस पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, उसके पास में रख दो और उसको एक चीज पे उसके सामने लिख के रख दो कि भैया अगर मेरे दिन के 2 एसएल जाते हैं, 2 ट्रेड के, चाहे पहले 2 ट्रेड्स के एसएल चले जाए, मैं मार्केट में तीसरा ट्रेड ही नहीं लूंगा। ठीक है, चाहे आपने पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, अगला ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो गया, तीसरा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ, चौथा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग अवॉइड। आई होप ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में क्या करना है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट आप सभी में से आप एग्री करेंगे, जितने भी नए ट्रेडर हैं, मार्केट में एवरेज करना है ना। एवरेज करना, एवरेज करने का मतलब क्या है, ठीक है, 75% ट्रेडर मार्केट में एज अ इंट्राडे ट्रेडर घुसता है। ठीक है, कि मैं मार्केट में पैसा बनाऊंगा और मार्केट से निकल जाऊंगा। सपोज करो आपने कोई भी सीई या फिर पीई 500 पे बाय कर लिया, 500 इज द बाइंग प्राइस। ओके, अब आपने क्या करा है, 500 से मार्केट नीचे आने लग गया, ये आ गया 450 पे। ठीक है, आपने यहां पे भी उसको एवरेज कर दिया। यू डोंट नो अबाउट द मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, पता नहीं आपको पता है या नहीं है, ठीक है, बट आप उसको एवरेज कर रहे हो क्योंकि आपको लॉस में निकलना पसंद नहीं है।
ठीक है, हमारी ईगो आ जाती है बीच में। क्यों? क्योंकि हम एसएल को तो फॉलो ही नहीं कर रहे, हम एवरेज कर रहे हैं। 450 पे आया, एवरेज किया, 400 पे आया, फिर से एवरेज किया, ठीक है, 300 पे आया, फिर से एवरेज किया, 200 पे आया, फिर से एवरेज किया। फिर हमारा माइंड जो है घूमने लग जाता है, बिकॉज एक तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक मार्केट लगातार अपना जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है। इस समय पे मार्केट जो है अपना 75% ऑफ जो कैपिटल है वो पूरा उड़ा के ले जाती है। फिर आता है थर्सडे, एक्सपायरी डे, वहां पे यही प्राइस को हमें 15 से 20 रुपए मिलता है। यही चीज होती है जब हम ईगो अपनी बीच में ले आते हैं कि यार मार्केट को मैं एसएल नहीं दे सकता। सबसे पहला जो हमने पहली गलती पड़ी है, एसएल को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी गलत साबित हो सकते हैं, मैं भी गलत साबित हो सकता हूं, ठीक है, यहां पे हर कोई गलत साबित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चुपचाप मार्केट में अगर एसएल जा रहा है, एसएल एक्सेप्ट करो। यहां पे 400 पॉइंट लॉस करने से अच्छा है कि आप 50 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाइए और अपने अगले सेटअप की यहां पे वेट करिए। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को यहां पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीसरी क्या है, हम लोग एवरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ओके, अब इसी का पॉइंट ये है, मतलब अगला जो चौथा पॉइंट जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अब हम एवरेज करते गए, ठीक है। हम घुसे तो थे एज अ इंट्राडे ट्रेडर, बट इंट्राडे ट्रेडिंग करते करते, ठीक है, हम उस पोजीशन को क्या करने लग गए, होल्ड करने लग गए नेक्स्ट डे के लिए। हम आए तो इंट्राडे ट्रेडर थे, बट वो पोजीशन हमारी कहां पे चली गई, लॉस में आ गई। लॉस में आने के बाद में क्या किया, लॉस में आ गई, हमने कहा चलो भाई ठीक है, कल के दिन क्या है, हो सकता है ये प्लस में चला जाए, पॉजिटिव में चला जाए, तो हमने क्या कर दिया, उसको होल्ड कर दिया। यहां पे जितने भी आप लोग यहां पे ट्रेडिंग करते हो, आप अपने लॉसेस की हिस्ट्री निकाल के देखो, आपको यही चीज 70 to 80% रीजन यही मिलेगा कि आपने वो चीज होल्ड कर ली। सपोज करो आपने कॉल को होल्ड किया, आज के दिन लॉस आ गया, अगले दिन फिर से मार्केट नेगेटिव ओपनिंग दे गया या गैप डाउन ओपनिंग दे गया, तो मार्केट क्या कर दिया, ये फिर से लॉस, ठीक है। फिर से अगले दिन होल्ड किया, फिर से लॉस, फिर से लॉस, ठीक है। ये चीज जब कंटिन्यू होती है तो हमारे जो लॉसेज हैं वो और भी ज्यादा यहां पे बढ़ जाते हैं। ये जो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, इनको आप लोग को यहां पे अवॉइड करना होगा, ठीक है। अगर मैं पांचवी यहां पे मिस्टेक की बात करूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं यहां पे विदाउट नॉलेज, ठीक है। कैसे कि मतलब देखो, हर एक दिन मार्केट में, मतलब कि मंथ में 3 से 4 दिन ऐसे मिल ही जाते हैं जिस दिन हमें मार्केट ट्रेंडिंग डे मिल जाता है, ठीक है। ट्रेंडिंग डे मिलता है, क्या किया, ट्रेंडिंग डे मिला, पता चला 10 रुपए की कॉल उस दिन 200 रुपया गई थी, ठीक है। अगले दिन क्या करते हैं, एक मतलब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक है ओटीएम, एक है यहां पे एटीएम, ठीक है। एटीएम का प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, ओटीएम का प्राइस है 10 रुपया। लोग यहां पे 10 रुपए के 10 लॉट बाय करना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि प्रीमियम कितना है, सेम है 100 रुपया, पैसा आपका उतना ही लगे। यहां पे एक लॉट आएगा 100 रुपए का। आपको क्या लगता है, यहां पे ओटीएम बाय करना वर्दी है या फिर यहां पे एटीएम बाय करना वर्दी है? ओके, अब देखो, अब आप लोग के माइंड में आया होगा, दोनों में कई कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ओटीएम के लिए, तो देखो ओटीएम पता है आपको कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 0 है, वो जस्ट टाइम वैल्यू के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर इन दोनों वर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आने वाली वीडियोस में आप लोग को इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो, ओके। अब आपको पता है कि किसका प्रीमियम जल्दी गिरेगा, आउट ऑफ द मनी का या एट द मनी का, ठीक है। एट दी मनी का कंपैरेटिवली फिर भी कम गिरेगा, इसका प्रीमियम बहुत जल्दी गिरेगा, ठीक है। अगर आप इसमें 5 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 10 लॉट के हिसाब से आपका 50 रुपए का लॉस होता है। अगर आप इसमें 20 रुपए का भी मैक्सिमम एसएल लगाते हैं तो आपका कितना, 20 रुपए का ही यहां पे लॉस है, बट इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार उस बंदे के साथ में बात करो, उस बंदे के साथ में बैठो उठो जिसकी वैल्यू हो, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ वजूद हो। अगर उसका कोई वजूद ही नहीं है तो हम लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग को वर्क करना है। एसएल नहीं लगाते हो, एसएल को अपना जो है यहां पे फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में चलो, कितना रिस्क मैं दिन में ले सकता हूं, ठीक है। होल्डिंग नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग ही वहां पे करिए, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, 100 लाइक्स का टारगेट है, ओके। और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वहां पर भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ में गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।